नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है, विषय यह है अग्निवास का निवास। अर्थात आप सभी हवन करते हैं या आप हवन कराते हैं, तो यह सभी के मन में रहता है कि अग्नि का वास कहाँ है, आकाश में है, पाताल में है या पृथ्वी पर है। उसका फल क्या है, यह सभी के मन में रहता है। इसको हम कैसे जाने। अर्थात पंडित जी ने कह दिया कि आप हवन कराने के लिए पूछा, पंडित जी हवन कराना है तो कब कराएं। पंडित जी ने बोल दिया कि कल करा लो, कल अग्नि का वास पृथ्वी पर है, या कल अग्नि का वास आकाश में है या पाताल में है, मत कराइए। यह भी कह सकते हैं। फिर वो जिस पोजीशन रहेगी उसके अनुसार आपको बताएंगे। तो वह कैसे देखा जाता है, तो हम उसी का विचार करेंगे। चलो शुरू करते हैं। कहते हैं, श्लोक आता है कि सैका तिथिर्वार युता किताब्ता से गुणे भे भुवि निवासा। सैका तिथिर्वार युता किताब्ता से गुणे भे भुवि वहन निवासा। वहन मतलब अग्नि, वासा वास कहाँ है। तिथि वार युता, तिथि वार को युत कर दो। तिथि वार युता किताब्ता से 4 से भाग दे दो, 1 जोड़ करके 4 से भाग दे दो। भुवि वहन निवासा, उसका भुवि अर्थात भूमि पर, भुवि वहन निवासा, अग्नि वहन मतलब अग्नि का वास होता है। सोख्याय होमे सस युग्म से प्राणार्थनासौ दिवि भूतले च। यह श्लोक है। सौख्याय होमे, सुख के लिए, सस युग्म से प्राणार्थनासौ दिवि भूतले, अर्थात दिवि मतलब आकाश, भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी अर्थात भूतले, अर्थात यहाँ भूतले प्राणनाथौ प्राणार्थनासौ दिवि भूतले च। प्राण अर्थ का नाश, अर्थात प्राण मतलब, अर्थात को प्राणनाथ मतलब यहाँ मृत्यु ही नहीं लेना है, अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट, अर्थात शारीरिक पीड़ा, और अर्थ मतलब धन की हानि, यह समझना है। चलो हम आगे देखते हैं। कहते हैं शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर जिस दिन होम करना हो गिने, अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गणना करनी है। गिने जितनी संख्या हो उसमें 1 जोड़ दें, रविवार से इष्ट दिन तक गिने। अर्थात यहाँ रविवार से इष्ट दिन का तात्पर्य है रविवार को 1 मानना है, सोमवार को 2 मानना है, मंगलवार को 3 मानना है, बुधवार को 4 मानना है, बृहस्पतिवार को 5 मानना है, शुक्रवार को 6 मानना है, शनिवार को 7 मानना है। इस प्रकार से आपको गणना करनी है वारों से तक, इष्ट दिन तक। जिस दिन आपको हवन करना था, आपको सोमवार करना है या बृहस्पतिवार का करना है, मंगलवार को करना है, इस प्रकार से भी समझें। जितनी संख्या हो वहां भी उस उक्त अंकों में जोड़े, फिर 4 का भाग देवे। यदि भाग देने से शेष 0 व 3 बचे तो अग्नि का वास भूमि तल में होता है, अर्थात पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी पर जानना चाहिए। अग्नि का वास कहाँ होगा। यदि 4 से भाग देने पर शेष कितना बचे, यदि भाग 4 का भाग देने पर, भाग देने से शेष 0 व 3 बचे तो अग्नि का वास भूमि तल अर्थात भूमि तल जानना चाहिए। वह सुख कारक होता है, अर्थात वह सुख को देने वाला होता है। फिर कहते हैं आगे, यदि शेष 2 बचे तो आकाश में जानना चाहिए। यदि शेष 2 बचता है तो आकाश में है, आकाश में जानना चाहिए। वह होम करने वाले का प्राण नाशक करता है, शुभ नहीं होता है। प्राण नाशक अर्थात आपको मृत्यु बोल रहा है। प्राण नाशक मतलब मृत्यु होती है, लेकिन मृत्यु यहाँ नहीं लेनी। मृत्यु के से तात्पर्य अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट समझना चाहिए। और एक शेष बचे तो पाताल में अग्नि का वास जानना, वह धन हानिकारक होता है। अर्थात एक ही आपके पास शुभ आया कि क्या जो भूमि तल हो, जो भूमि पर हो वही शुभ होती है, और जो पाताल में होगा वह धन की हानि करेगा। इसलिए एक ही आपके लिए हवन करने के लिए शुभ है। चलो आगे हम एक चार्ट बना रखे हैं, उसके माध्यम से समझ लेते हैं। यह आपको अग्निवास का चार्ट है, अर्थात कौन से लोक में अग्नि होगी तो उसका क्या फल होगा। ये वासस्थान है, अर्थात भूमि तल है, आकाश है, पाताल है। तो भूमि तल में रहेगी तो सुख कारक है, आकाश में रहेगी प्राणनाशक है, और पाताल में रहेगी तो धन की हानि करेगा। यह फल है। और अगली की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, एक उदाहरण लेकर के समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यदि इसमें आपको कंफ्यूज है, आप समझ नहीं पाए या कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको अवश्य बताया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।